शर्मा, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज इन ए गिवन मार्केट एट वेरियस प्राइजेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये जो डेफिनेशन है ये डिमांड की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? डिमांड की। मतलब डिमांड है क्या? रेफर टू दी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। जैसे कंज्यूमर क्या है बेटा? विलिंगनेस भी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए किस चीज की? खरीदने की। इन ए गिवन मार्केट एट वेरियस प्राइजेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है? डिमांड की। ठीक है, मैं इसे टेबल के थ्रू और थोड़ा डायग्राम बना के भी बता रहा हूं। प्राइस है बच्चों रुपीस में। यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी डिमांड। डिमांड हमारा यूनिट्स में। राइट। 10 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 100 यूनिट्स की। माना प्राइस अगर 10 रुपीज से फॉल होके 8 रुपीज हो जाए, प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज हो जाएगी। प्राइस अगर और फॉल होती है तो डिमांड और राइज हो सकती है। प्राइस और फॉल हो जाएगी तो डिमांड और बढ़ सकती है। प्राइस और फॉल होगी तो डिमांड और भी राइज हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस फॉल होती जाएगी डिमांड राइज होती चली जाएगी। राइट। बेटा वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं प्राइस को। वाई एक्सिस पे होता है हमारा प्राइस, एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी डिमांड। डिमांड हमारा यूनिट्स में, प्राइस है रुपीज में। प्राइस हमने 2 रुपीज की प्राइस ले ली, 4 रुपीज की प्राइस, 6 रुपीज की प्राइस, 8 रुपीज की प्राइस और बच्चों 10 रुपीज की प्राइस। डिमांड है 100 यूनिट्स की, 150, 200, 250, 300। राइट। देखिए 10 रुपीज की प्राइस पे डिमांड कितनी है? 100 यूनिट्स की। 10 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 100 यूनिट्स की, तो ये पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। 8 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 150 की। 8 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 150 की, ये वाला पॉइंट है। 6 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 200 की। 6 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 200 की। 4 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 250। 4 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 250। राइट। और 2 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है 300 की। 2 रुपीज की प्राइस पे डिमांड है बच्चों 300 की। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हुए जो बनता है कर्व उसे डिमांड कर्व डीडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व डीडी। और ये जो स्लोप है इस तरह के स्लोप को कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप। बच्चों इस तरह के स्लोप को कहते हैं हम डाउनवर्ड स्लोप। राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। राइट। डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। मतलब अगर मैं एक तरफ प्राइस लेता हूं बेटा, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है, दोनों दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स समझ में आ गया? प्राइस राइज होगी तो डिमांड फॉल होगी।
राइट, और प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज होगी। दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दी, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में किस तरह के रिलेशनशिप को बताता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। कैसा रिलेशन बेटा? इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स रिमेन सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ठीक है। प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज होगी, और प्राइस राइज होगी तो डिमांड फॉल होगी। तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब होता है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए प्राइस को छोड़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यही है। डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द एजम्पशंस दैट, किसी भी कमोडिटी का डिमांड कर्व जो है इस एजम्पशंस पे बेस होता है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे प्राइस को छोड़ के, राइट। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, ये भी आंसर इसका ठीक है। टेस्ट ऑफ रेफरेंसेस में भी चेंज नहीं होना चाहिए, रिमेन सेम, ये भी ठीक है इसका आंसर। कंज्यूमर के इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी सेम रहनी चाहिए, ये भी ठीक है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज, राइट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस, द टू गुड्स आर, अगर गुड एक्स की प्राइस के फॉल होने से गुड वाई की डिमांड राइज हो जाए तो दोनों क्या है? एक दूसरे के कैसे होंगे? सब्स्टिट्यूट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, ठीक है। मतलब गुड एक्स की प्राइस अगर फॉल होती है, पेट्रोल की प्राइस फॉल होगी, तो पेट्रोल बेस्ड जो कार है उसकी डिमांड राइज हो सकती है, ठीक है। इंक की प्राइस फॉल होगी तो फाउंटेन पेन की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो पेट्रोल की प्राइस फॉल होगी तो पेट्रोल बेस्ड जो कार है उसकी डिमांड राइज हो सकती है। तो दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहे हैं? देयर विल बी इन डिमांड कर फॉर कार विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे ही बेस है कि पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। मैं ऊपर बता चुका हूं। तो फॉल होने का मतलब इसमें हम ये पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड, बेटा यहाँ पे क्या है? प्राइस, ठीक है। तो प्राइस किसकी है? कार की। डिमांड भी किसकी है? कार की। और ये कार की डिमांड कर्व का स्लोप क्या है बच्चों? डाउनवर्ड है। कार की प्राइस है पी, कार की डिमांड है क्यू, ए पॉइंट, ठीक है। और ये ए पॉइंट है बेटा, ठीक है। कार की प्राइस सपोज डेट 7 लाख की कार है, कार खरीदने वाले 2 कार की डिमांड कर रहे हैं। कार की डिमांड जो है 2 से फॉल होके 1 हो गई, 2 से फॉल होकर 1 हो गई, राइट। जबकि कार की खुद की प्राइस सेम है, सेम प्राइस समझ में आ गया बच्चों? कार की सेम प्राइस है बट कार की डिमांड फॉल हो गई। और कार की डिमांड क्यों फॉल हुई है? क्योंकि कार की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल है उसके रेट राइज हो गए हैं, राइट। तो डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट हो रहा है? लेफ्टवर्ड। यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन
प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से पेट्रोल, राइट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो गिवन गुड्स कार की डिमांड क्या हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड ए अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड वाई, देन गुड ए की प्राइस में चेंज होने से गुड बी की डिमांड पे इफेक्ट हो, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिनमें एक के प्लेस पे दूसरे का यूज हो सके, टी नहीं मिली तो कॉफी पी लिया, कॉफी नहीं तो टी, पेप्सी नहीं तो कोका कोला, कोका कोला नहीं तो पेप्सी, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which complete the demand for each other and therefore demanded together, जो मिलके एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनका यूज एक साथ होता है। jointly demanded goods like car petrol, pen and ink, bread and butter, राइट। तो ए की प्राइस में चेंज होने से अगर बी की डिमांड पे इफेक्ट हो रहे हैं तो ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, an increase in real income of a consumer induces him to buy more of a commodity whose price has fallen. This is known as income effect। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन है आपका, व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। डिमांड कर्व के स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, राइट। तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब प्राइस फॉल होती है तो डिमांड राइज होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस फॉल होगी तो कंज्यूमर अपनी पहले जितनी इनकम से ही कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकता है, मतलब प्राइस के फॉल होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। प्राइस के फॉल होने से कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो कमोडिटी की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, तो ये क्या हमारा इनकम इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, movement along the demand curve occurs due to change in on price of a commodity, determinants of demand other than on price of the commodity, both A and B and none of these। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, शिफ्ट, इंक्रीज, डिक्रीज हर किसी के बारे में बता रहा हूँ, तो इस चीज़ से इसकी एक्सपीरियंस तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं बना रहा हूँ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का, पहले मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कहते हैं, और एक होता है बच्चों शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इसे चेंज इन डिमांड भी कहते हैं, चेंज इन डिमांड भी कहते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, प्राइस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड होता है, प्राइस है पी, डिमांड है क्यू, राइट, पॉइंट ए हो गया। प्राइस के फॉल होने से
बेटा प्राइस के फॉल होने से अगर डिमांड राइज हो जाती है तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी। तो ए से बी जो है क्या जा रहा है हमारा, डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। और प्राइस के राइज होने से अगर डिमांड फॉल हो जाती है तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ए से सी की ओर क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, राइट। ठीक है। शिफ्ट ऑफ डिमांड में देखिए, डिमांड का डी डी, प्राइस है पी, डिमांड है क्यू, पॉइंट ए। सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ जाए, बेटा सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। और सेम प्राइस पे डिमांड अगर फॉल हो जाए तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डी ई सी मतलब डिक्रीज इन डिमांड। और ये क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बेटा ये हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट। ठीक है। देखो मूवमेंट में क्या है कि चेंज हो रहा है प्राइस में, तो अदर फैक्टर यहां पे कांस्टेंट मानते हैं। बेटा अदर फैक्टर इसमें क्या मानते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि चेंज किस में है, प्राइस में। और शिफ्ट में चेंज, प्राइस तो सेम है, सेम प्राइस है, प्राइस बेटा इसमें सेम होती है, तो चेंज किस में मानते हैं हम, अदर फैक्टर में, राइट। तो अब देखिए इनके बेस पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स। जो मूवमेंट है ये किस कारण हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन। बेटा देखो मूवमेंट में चेंज किस में हो रहा है, प्राइस में हो रहा है ना, कमोडिटी की ऑन प्राइस में चेंज होने से, बिल्कुल सही आंसर। बाकी के अदर फैक्टर्स में क्या रहेंगे, सेम। तो डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो तो कांस्टेंट रहते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। ए और बी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू, देखो एक्सपेंशन ये रहा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, ए से बी की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो उसका आंसर क्या जाएगा हमारा, बी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, देखिए एक्सपेंशन हो गया या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, किस कारण हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन सेम। गिवन गुड्स की प्राइस में चेंज होने से, अदर फैक्टर कांस्टेंट होने का मतलब इनकम सेम रहेगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी सेम रहेगी, ये भी इसका आंसर नहीं है। पॉपुलेशन भी सेम रहेगा, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन में 11th क्या है, इफ टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट्स, राइट, ये तो होता ही है। टी एंड कॉफी क्या है, सब्सटीट्यूट्स है। ए फॉल इन प्राइस ऑफ टी, देखिए मैं यहां पे ले रहा हूं, एक तो है गिवन गुड्स, एक लेते हैं हम सब्सटीट्यूट गुड्स। गिवन गुड्स और एक क्या है बेटा, सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। तो टी एंड कॉफी का एग्जांपल लिया है, तो अगर मैं इसे कॉफी लेता हूं, इसे टी ले लेते हैं, और ये क्या ले रहे हैं हम, कॉफी, क्योंकि टी की प्राइस में फॉल हो रहा है, राइट। कॉफी की प्राइस है
कॉफी की क्वांटिटी डिमांड, टी की प्राइस है, टी की क्वांटिटी डिमांड, राइट राइट। बेटा कॉफी की प्राइस है 10 रुपीज की, टी की डिमांड भी 100 यूनिट्स की है। 100 कप ऑफ कॉफी 10 रुपीज की प्राइस पे डिमांड होती है, कॉफी की है। और टी की प्राइस है 10 रुपीज की और टी की डिमांड है 100 कप ऑफ टी, राइट। अब इन्होंने ये कहा है कि टी की प्राइस अगर फॉल हो जाती है, टी की प्राइस अगर फॉल हो जाए, राइट, तो टी की डिमांड तो राइज होगी, टी की प्राइस अगर फॉल हो रही है तो टी की डिमांड तो राइज होगी, राइट। तो ये तो फर्स्ट तो इसका आंसर है ही। और टी की प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट टी की प्राइस अगर फॉल होती है तो लोग कॉफी पियेंगे कम, ठीक है, क्योंकि टी की प्राइस फॉल होगी तो लोग टी पियेंगे ज्यादा, कॉफी पियेंगे कम। तो कॉफी की डिमांड भी फॉल हो रही है, कॉफी की डिमांड भी क्या हो रही है बच्चों, फॉल हो रही है। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, राइट। कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया सुपीरियर गुड्स, जो हाई क्वालिटी गुड्स हैं। इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स, राइट राइट, ठीक है। तो कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो हाई क्वालिटी गुड्स में नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, और जो लो क्वालिटी गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ